आज पूरा का पूरा वीडियो तुम्हारे लिए बन रहा है. आई मीन टू से इट विल बी हैविंग फ्रेग्रेंसेज ऑफ द बेस्ट पॉसिबल बजट. 150 का भी है, 700-800 का भी है, 1000 का भी है, 2000 का भी है. तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें कौन सा बजट का परफ्यूम चाहिए है. दिस इज नंबर 1. नंबर 2 इज आई मेड अगेन अ डेडिकेटेड चैनल. तुम्हें उसको सिर्फ सब्सक्राइब करना है फॉर योर ईमेल्स या फॉर योर क्वेश्चंस, चाहे वो कमेंट में आते हो, चाहे फिर वो तुम मेरे को मेल करके ही क्यों ना पूछते हो. द चैनल नेम इज आस्क फ्रेग्रेंटिक्स. एंड वहाँ पे बैठ के जिनको मेरी इतनी बातें कम लगती हैं घंटों घंटों की, तुम आ जाओ वहाँ पे. अपन वहाँ पे और कॉन्वर्सेशन करेंगे रिलेटेड टू योर डाउट्स, परफ्यूम चॉइसेस. कोई अगर तुम्हें स्कैम कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे. एंड वील बी डिस्कसिंग लाइक एवरीथिंग. आई एम वेरी हैप्पी विद द नॉज फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस. आज मैं उनकी भी एक फ्रेग्रेंस कवर करूंगा क्योंकि दे गेव मी द डिटेल्ड लिस्ट. जिन जिनको प्रॉब्लम आई थी उनका ट्रैकिंग नंबर एंड एवरीथिंग. सो एक छोटी सी खुशी हो जाती है. बहुत बड़ा तो काम नहीं कर दिया, लेकिन एक छोटी सी खुशी हो जाती है कि वी आर ब्रिंगिंग सम चेंज टुगेदर. तुम मुझे बताते हो, मैं वो चीज़ को वीडियो में हाईलाइट करता हूँ. एंड आई गेट वेरी गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम सम वेरी गुड सेलर्स. मुझे अरोमा आर्टिसन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुझे नॉज फ्रेग्रेंसेस से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद देम. तो आज इन सब के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द डेडिकेटेड लिस्ट ऑफ दोज फ्रेग्रेंसेज जो इन समर्स में तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए. विदाउट अ डाउट तुम्हारे पास इसका कलेक्शन होना चाहिए. ये फ्रेग्रेंस कलेक्शन मैं उन सारे भाइयों को ध्यान में रख के बताने वाला हूँ जिनके पास बजट हमेशा टाइट रहता है. और मैंने देखा है इंडिया में जो एवरेज आउट बजट होता है वो 1000 के आसपास ही होता है. चलो पहले मैं सेंट प्रोफाइल अच्छी बताता हूँ और फिर इसी के साथ लेयर करने के लिए एक और परफ्यूम बता दूंगा. तुम्हें मज़े आ जाएंगे. तो जो सबसे पहला है द ओजी इन द रूम, मतलब सबसे शानदार परफ्यूम जो मुझे लगता है. खैर ऑलरेडी और भी बहुत सारे अच्छे हैं फॉर द प्राइस, इससे सस्ते. दिस वन इज फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5 क्रीड वाइकिंग. मुझे कितना पसंद आया, रुको. मुझे इतना पसंद आया है कि मैंने शशांक भाई से विच एवर ऑयल दे आर यूजिंग, मैंने उसको बुलवाया है. एंड मैंने कहा है कि अपन इसका और पोटेंट वर्जन बना सकते हैं. नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग जो आज हुआ होगा शशांक भाई से बात करके. इट हैज़ बीन लाइक अ मंथ और 2 महीने के आसपास हो चुके हैं. बट मेरे पास भी टाइम रिस्ट्रिक्शन था, उनके पास भी, तो अभी तक इस पर बात नहीं हुई है. बट दिस इज़ द क्रीड वाइकिंग ऑयल जिसके थ्रू ये क्रीड वाइकिंग बनता है. सो तुम मेरा डेस्परेशन देख सकते हो व्हेन इट कम्स टू बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस. एंड भाई साहब फॉर दैट 700-800 रुपीज़ मैंने बहुत सारे क्रीड वाइकिंग DNA ट्राई किए हैं. तुम जिस वेरिएंट का वर्जन का इंडियन हाउस का नाम ले दो, मैंने ट्राई किया है. दिस इज़ द क्लोजेस्ट दैट यू कैन गेट विद द ओपनिंग ऑफ क्रीड वाइकिंग जो तुम्हें चाहिए होती है. और अगर तुम्हारा बजट हमेशा 1000 के ऊपर हवर करता है, 1000 के अंदर हवर करता है फ्रैंकली, और तुमने आज तक कभी क्रीड वाइकिंग नहीं खरीदा, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी बिग व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम्स अंडर 1000 रुपीज़. काफ़ी सारे ऐसे फ्रेग्रेंसेज होते हैं जो 1000 के अंदर अगर हैं तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए. आई डू नॉट थिंक सो दे हैव चेंज एनी फॉर्मुलेशन, बिकॉज मेरे पास तो ये ऐसा है कि यूज़ एंड थ्रो, लगाता हूँ नया मंगवा लेता हूँ, फिर लगाता हूँ, फिर नया मंगवा लेता हूँ. तो व्हाट आई विल से इज़ के दिस इज़ नॉट समथिंग जो अभी फॉर्मुलेशन के कारण चेंज हो गया होगा या कुछ भी. आई वॉन्ट यू टू बाय दिस वन. दिस इज़ लाइक 50 ml फॉर 700, कभी डिस्काउंट पे 640, 650. अगर उसमें तुम्हें ये 50 ml मिल जाए ना भाई, मत छोड़ना. दिस इज़ अ जेम फॉर यू व्हेन इट कम्स टू बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस अंडर 1000 रुपीज़. इससे अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये बता दिया. लेकिन तुम्हें तो भाई परफॉर्मेंस चाहिए, सीधी बात है. मतलब 12 घंटे ना दे कोई फ्रेग्रेंस तो फिर तुम क्या करोगे. तुम्हें तो परफॉर्मेंस भी चाहिए, बाहर भी घूमने जाना है. क्रीड वाइकिंग इज़ गुड, लेकिन आशीष भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे. तो मैं तुम्हें एक फ्रेग्रेंस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें लेयरिंग ऑप्शंस भी दूंगा. पहले तो फ्रेग्रेंस सुनो. देखो ये है बेसिकली मेगा मारे DNA काइंड ऑफ ले लो. एंड दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ अगेन EM5 और ये है सी स्टॉर्म. अब मुझे भी लगने लगा कि स्पॉन्सर वीडियो है, ठीक है, लेकिन सुन लो मेरी बात सुन लो. स्पॉन्सर तो नहीं है लेकिन बात सुन लो. अगर तुम्हें मेगा मारे DNA पसंद आता है, मेगा मेरे DNA पसंद आता है, जैसे भी तुम हाउ एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस इट, इफ यू लव दो सॉल्टीनेस इन दिस फ्रेग्रेंस, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस वन. मतलब ये टिकता है आराम से 8 घंटे, कहीं नहीं गया. बस इसका ये है कि इट डिमांड्स 10 to 15 days ऑफ मैसरेशन. ये मैंने अगर नाम नहीं बताया तो सी स्टॉर्म फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5. बट आफ्टर दोज 15 days दिस स्टार्ट्स परफॉर्मिंग. और उसके बाद
मुझे अच्छा पता है क्या लगता है, इसके अंदर वो सॉल्टीनेस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी डीएनएस में आती है. दैट प्लेज अ वेरी गुड पार्ट. लेकिन इनिशियली तो मैं भी ऐसा लग सकता है, मैं ये भी बोलूँगा कि यार बहुत ज़्यादा अल्कोहली टाइप का है, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल ब्लास्ट जैसा लग रहा है, बट दैट इज़ नॉट द अल्कोहल. समहाउ समवेयर इन बिटवीन, वो जो इतनी लाइटर प्रोफाइल है, मे भी उसके कारण वो बहुत ज़्यादा फील होता है. ये किसके लिए अच्छा है मैं बताता हूँ. इफ़ यू आर इनटू स्पोर्ट्स, कॉलेज वगैरह में हो तुम, स्कूल वगैरह में हो, एंड तुम्हें दिन भर धूप में रहना है, तुम्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहना है, अगर तब तुम्हारे पास ये सी स्टॉर्म है ना EM5 का, दिस विल बी अ रियली गुड चॉइस फॉर यू. और मेरा इसको लेने का भी, बताने का रीज़न भी मैं तुम्हें समझाता हूँ. बिकॉज इट इज़ दैट ब्लेंड ऑफ अ सेंट प्रोफाइल. वो CVD, सी सॉल्टी है, एक्वेटिक मरीन है, लेकिन बहुत ही ब्लेंड लेवल पे. तुम समझ रहे हो, बहुत ही सटल लेवल पे. कैसे बोलूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को कितना सारा सिट्रसूद बताया, राइट. मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि भाई सिट्रसूद इज़ माय फेवरेट, सिट्रसूद इज़ माय फेवरेट. मेरे को तो अभी याद भी नहीं है कि मैंने उसके डब्बे उठा के कहाँ रख दिए. कुछ तो मेरे पीछे रखे हैं जो अभी आए हैं 4-5, और 4-5 जो थे वो मेरे को दिख नहीं रहे, बट एक बार इकट्ठे करके दिखाऊंगा तुम्हें. तो जैसे सिट्रसूद जो है, इट इज़ वेरी एयरी, वेरी लाइट, बट फैंटास्टिकली लग्जूरियस. ये भी तुम्हारा 800 रुपये 900 रुपये का आता है. लाइक किसी ने इसको 809 रुपीज़ में उठाया है सिट्रसूद को, किसी ने इसको 850 890 तक उठाया है, मैंने इसको 863 में लिया था. तो दिस इज ऑल्सो गुड चॉइस. लेकिन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. तो इफ़ यू वांट टू स्मेल क्लीन, लेकिन यू नीड अ परफॉर्मिंग, मतलब गुड परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस, तो वहाँ पे सी स्टॉर्म इज रियली गुड, लाइक एब्सोल्यूट बॉन्कर्स. एंड बिकॉज इट इज़ अ वेरी लाइट प्रोफाइल, मेरी बात समझना, दिस विल गेट यू परफॉर्मेंस आउट ऑफ एनी फ्रेश फ्रेग्रेंस. अगर तुम्हें दिक्कत है किसी फ्रेश फ्रेग्रेंस के साथ, इसके 2 से 3 स्प्रे पहले कर लिए, उसके ऊपर से वो फ्रेग्रेंस लगा ली जो तुम्हारी फेवरेट है, चाहे सिट्रसूद हो चाहे वाइकिंग हो. बिकॉज ये बहुत एयरी, बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है. बीइंग सी वीड, सी सॉल्टी, उतना डोमिनेटिंग नहीं है जितना डोल्चे गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस हो जाता है, मेगा मारे हो जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है. लाइक दिस इज नॉट इवन 10% ऑफ इट. इसके कारण ये एक बहुत अच्छी सपोर्टिव सेंट, मतलब लेयरिंग सेंट बन जाती है. दैट विल गेट यू द होल डे विद दीज फ्रेग्रेंसेज एज वेल. लाइक दीज आर लाइक 4-5 घंटे की फ्रेग्रेंस, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं निकाल के देंगी ये दोनों. लेकिन अगर इसको लगा लिया तो 6वें घंटे तक भी इनकी महक तुम्हें आती रहेगी. इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. तो आशीष भाई फिर बता ही क्यों रहे हो ये क्रीड, वाइकिंग और सिट्रसूद. भाई देखो यार, शेर के मुंह में खून लगना बहुत ज़रूरी होता है. द डे तुम्हें अच्छी फ्रेग्रेंसेस समझ में आने लगी, मेरा काम हो जाएगा. बिकॉज देन यू ओनली बी चूजिंग दोज फ्रेग्रेंसेज विच आर स्मेलिंग गुड. आएगी बात, परफॉर्मेंस की भी आएगी, प्रोजेक्शन की भी आएगी, सिया सेंट्रल की भी आएगी. इनमें से कोई भी उसमें बर्बाद नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना. मतलब ये जितनी देर रहते हैं, दे हैव अ गुड सिया सेंट्रल. लाइक वाइकिंग ले लो, सिट्रसूद ले लो, इवन इन द 6th आवर यू कैन फील इट, बट उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, उतना बीस्ट मोड नहीं रहेगा, बट स्टिल यू कैन फील इट. तो फिर भी मैंने तुम्हें बोला यार समर मस्ट हैव में होना चाहिए. क्यों बोला? बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू स्मेल गुड. खराब परफ्यूम लेके मजा क्या है. लेकिन तुम टेंशन मत लो. आज देखो, आज मैंने क्या बोला, तुम्हारे लिए ही आया हूं मैं. ये मैंने मस्ट हैव तुम्हें बता दिए जो तुम्हारे पास होने चाहिए. नाउ अब मैं धीरे धीरे तुम्हारी ही डायरेक्शन में टिल्ट होऊंगा जहां पे तुम्हें परफॉर्मेंस बीस्ट मोड मिल जाए. और वहां पे आज सबसे पहले मेरे को जिसको रखना पड़ेगा वो होने वाला है माय परफ्यूम सीक्रेट का बोआ दू पोर्तुगल. ये क्रीड का बॉयज़ दू पोर्तुगल या बोआ दू पोर्तुगल का DNA है. एंड मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ माय परफ्यूम सीक्रेट. ये मुझे इतना पसंद आता है. लाइक क्लीन, हर्बल, बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, ग्रीन, फ्रेश स्पाइसी जो होता है, हर्बल जो होता है, हर्बलनेस जो होती है, ये वो चीज़ है. वीको टर्मरिक क्रीम वाला जो सीन है ना, जो हरे पैक में आती थी जो वीको टर्मरिक क्रीम, इट इज़ दैट फ्रेग्रेंस. बट मोर देन दैट, ऐसा तुम मान के चलो, वेरी लग्जूरियस, वेरी अपलिफ्टिंग. माय परफ्यूम सीक्रेट की बोआ दो पोर्तुगल, ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है. प्लस द लास्टिंग इज ईजिली 8+ आवर. इट्स गोइंग नो वेयर. तुम कितनी भी धूप में चले जाओ, कितनी भी धूल धक्कड़ में चले जाओ, दिस इज नॉट गोइंग एनी वेयर. एंड यू हार्डली हैव टू यूज 4 to 5, बहुत ज़्यादा बोलिए, 3 to 4 स्प्रे मैक्सिमम. एंड दिस विल बी विथ यू फॉर द होल डे. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वन इज, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माई कंप्लीट ओपिनियन, जैसे मेरे को माय परफ्यूम सीक्रेट के क्रीड वाइकिंग से दिक्कत थी थोड़ी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ. 2 ही फ्रेग्रेंसेस, वैसे 3 है, रॉयल ऊद भी एक है, लेकिन क्रीड की 3 फ्रेग्रेंसेस मेरी ज़बान पे चढ़ी रहती है. क्रीड का रॉयल ऊद हो गया, बोआ दू पोर्तुगल हो गया, और क्रीड वाइकिंग हो गया. वाइकिंग दूर है, इट इज़ लाइक 60-70% बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट ओपनिंग. ओक मॉसी बहुत ज़्यादा हो जाता है.
द वे दिस हैज़ बीन नेल्ड, ये जितना मैसरेट हो गया है, आई डू नॉट नो मैंने पहले क्या बोला होगा, मुझे याद भी नहीं है। तुम लोग प्लीज़ वीडियो देख के कमेंट करना, बिकॉज आई थिंक सो वन टाइम आई हैव फीचर्ड दिस वन। व्हाट शुड आई से? इन्होंने सिट्रस के साथ जो खेल खेला है, आई थिंक सो दे हैव ट्वीक्ड इट अ बिट, बिकॉज वो ट्वीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। बोआदो पोर्टुगल की दिक्कत क्या थी कि उसका सिट्रस नोट अगर एम्प अप लगता है, मान लो सिट्रस नोट एम्प अप है, तो जो हर्बल नोट है वो बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। जिन्होंने यूज़ किया है क्रीड का बोआदो पोर्टुगल वो जानते हैं, इट इज़ सिट्रस हैवी, बट जब सिट्रस से स्निफ करने लगते हो तो तुम्हारी पूरी ग्रीन हर्बलनेस एक तरह से बैठ सी जाती है, वाइब्रेंट नहीं लगती है, ऐसा मेरा बोलना है। अब आई डू नॉट नो हाउ दे हैव अचीव्ड, ऐसा नहीं कि मेरे को वो खराब लगता है, मुझे वो वैसा ही पसंद आता है, तुम समझो वो चीज़। अगर वो वैसा नहीं होगा तो मैं उसकी बुराई करूंगा, बट वॉट दे हैव अचीव्ड इन दिस वन इज, दिस इज बोआदो पोर्टुगल ऑन स्टेरॉइड्स। तुम समझ रहे हो, कई बार स्टेरॉइड्स बहुत अच्छे लगते हैं, आई मीन टू से कोई चीज़ें एम्प अप बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज दे कम टू योर नोज वेरी इजीली। बोआदो पोर्टुगल को तुम लेके बैठे हो, ओके, सॉफ्टली सारी चीज़ें प्रोजेक्ट हो रही है, सॉफ्टली सारी चीज़ें आ रही हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग द नोट्स। अच्छा ये टॉप है, ये मिड है, ये बेस है, इट्स फॉर द वो फ्रेंच यूरोपियन नोजेस के लिए, जहाँ पे दे नीड दो सॉफ्टर नोट्स, जहाँ पे उनको ज़्यादा चुभे ना, वरना तो वो छींकने खांसने लगेंगे अगर ये सूंघ लिया उन्होंने तो। इन दैट कॉन्टेक्स्ट इफ वी सी, दिस इज़ अ वेरी वेल ब्लेंडेड, मेड स्पेसिफिकली फॉर इंडियन फ्रैग हेड्स, जहाँ पे फॉरेन के लोग लाल कुछ भी मिला लेते तो मिर्ची कहने लगते हैं, बल्कि असली मिर्ची भारत में मिलती है। दिस इज दैट मिर्ची वर्जन ऑफ बोआदो पोर्टुगल। सो दिस हैज दो सिट्रसेस दैट ऑन योर फेस हर्बलनेस, बट वो सिट्रस फिर भी चीर फाड़ के बाहर निकल रहा है टू मेक दिस सेंट प्रोफाइल लाइटर, बट वो हर्बलनेस भी गायब नहीं हो रही है, इट इज देयर, यू कैन फील इट विदाउट गेटिंग दैट ओक मॉसी डार्क। फैंटास्टिक जॉब यार। सो दिस बोआदो पोर्टुगल इज वन ऑफ माई फेवरेट। ऐसा नहीं कि वो ओक मॉस का एक वो काई वाला वाइब नहीं है, इट कम्स लेटर डाउन द रोड, बट फिर वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता, बिकॉज जब ये हवा में घुलता रहता है तो लाइटर ही लगता है। सो दिस इज बोआदो पोर्टुगल फॉर यू, वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम द हाउस ऑफ माई परफ्यूम सीक्रेट। लास्टिंग लॉन्जिविटी की बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, लाइक दिस विल बी देयर ऑल डे लॉन्ग। मतलब तुम्हें छुटाना ही पड़ेगा, अगर तुमने कपड़े ढंग से नहीं धोए तो अगले दिन ये कपड़ों पे भी रहेगा। प्रोजेक्शन इज लाइक बीस्ट मोड, 3-3 4-4 फीट कहीं नहीं गया, 2-2 3-3 घंटे तक रहा। एंड सिया सेंट्रल विल बी लाइक, जिस रूम में तुम घुस गए या जिस गली से तुम निकल गए, नाम तुम्हारा ही होगा। तुम समझ गए, ये इतना शानदार है। तो इसलिए मैं अब बड़ी गन्स लेके आ रहा हूँ, बिग गन्स लेके आ रहा हूँ। एंड वाई आई एम टॉकिंग मोर अबाउट बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेज टुडे, बिकॉज आई सीरियसली वॉन्ट यू टू हैव दीज फ्रेग्रेंसेज, बिकॉज इट इज़ लाइक अ ट्विस्ट ऑन दो सिट्रसी नोट्स। तुम समझ रहे हो वो चीज़, शिप्र वगैरह ठीक है मुझे समझ में आता है, बट मेरे को थोड़ा सा जब फ्रेश सिट्रसेस में जाता हूँ तो आई टेंड टू लीन टूवर्ड्स बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेज। ऐसा तुम मान लो। मैं तुम्हें बहुत ईजी वे और बताता हूँ, बहुत सस्ता वे और बताता हूँ। चलो एक और मैं तुम्हें बहुत चीप ऑफ फ्रेग्रेंस बता रहा हूँ। लेट्स गो डाउन फ्रॉम लाइक 1800 और 2200, 50 60 ml, दिस इज 60 ml, कॉस्ट इन बिटवीन 1800 to 2200। येस इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन फ़ायदा कहाँ है, जितना 100 ml का प्राइस देके तुम वो पूरी ख़त्म करते, तुम्हारा ये 60 ml उतना ही चल जाएगा। तो वैल्यू फॉर मनी तो है यार, देखो है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अगर ये अपनी प्राइस का वैल्यू नहीं रखता तो मैं नहीं रखता इसको। चलो लेट्स गो टू वन फ्रेग्रेंस विच कॉस्ट अराउंड 200-250 मैक्स। बट कोई मेरा भाई अगर शुरुआत कर रहा है क्रिएटिंग हिज ओन कलेक्शन, और तुम्हें प्रो फील करना है, लाइक सी यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर कलेक्शन, तुम 19-20 साल के हो, 21-22 साल के हो, चलो 24-25 के हो, एंड तुम्हें प्रो फील होना है दूसरों को दिखाने के बाद कि यार ये देखो मेरा कलेक्शन है। एंड और वो जानता है परफ्यूम्स के बारे में, जो देखने आया तुम्हारे परफ्यूम्स, और अगर उसने ये परफ्यूम तुम्हारे कलेक्शन में देख लिया विच हार्डली कॉस्ट 200-250 रुपीज़, कई बार तो 200 रुपये में से कम में मिल जाता है, दैट पर्सन विल बी रियली इम्प्रेस्ड। बिकॉज द ओनली प्रॉब्लम विद दिस वन इज, जैसे बाकी हज़ार रुपए की फ्रेग्रेंसेस के अंदर होती हैं, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको मैं जोन आउट हो गया था वहाँ जाके 2 मिनट के लिए। जैसे मैं तुम्हें माई परफ्यूम सीक्रेट का सेडली भी बता सकता हूँ, वेरी गुड फ्रेग्रेंस यार, मतलब ठीक है, लेकिन मेरे ग्रजेस क्या हैं, दिस डज नॉट लास्ट। अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी है, मतलब विदाउट अ डाउट दिस इज़ अ वेरी गुड ब्लेंड। फिर मैं आ जाता हूँ माई परफ्यूम सीक्रेट का, खैर मिलिसिमे
इम्पीरियल तो मुझे वैसे ही इतना इसका पसंद नहीं आता, बट ठीक है, फिर भी फॉर द प्राइस इट इज़ गुड। तो 400-500 रुपये में दिस इज़ वेरी गुड। तो मैं तुम्हें ये भी बता सकता था, लेकिन मैंने कहा कि इससे अच्छा भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो एक ब्रांड से आता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ पार्क एवेन्यू, अमेजन वुड्स। ये तुम्हें 200 रुपये के आसपास मिल जाएगा। एंड एनी डे अगर तुम्हारे पास बजट की बहुत कमी है, एंड अगर तुम्हें लगता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बजट यू कैन नॉट अफोर्ड अ गुड फ्रेग्रेंस, भाई तुम बहुत गलत हो। एक बार तुम अमेजन वुड्स यूज करके देख लो एंड यू विल बी अ फॉर एवर फैन। और मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी लॉन्जिविटी बढ़ाने की बात बताता हूँ। तुम्हारे पास एक तो 2 अलग अलग फ्रेग्रेंसेज हो जाएंगी, फिर भी तुम्हारा मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 700-750, यू विल बी स्पेंडिंग 700 और मे बी 750 रुपीज़। और मेरे को ना ये तुम में से एक सब्सक्राइबर ने बताया था, उनने बस नाम बताने को मना किया था, बट फिर मैंने ट्राई किया, जब मुझे मज़ा आया तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये आता है 50 ml आता है, एंड दिस कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़। स्टूडियो वेस्ट साइड जो तुम्हारे यहाँ पे मॉल में खुला होगा, कपड़ों वपड़ों वाली जो एक शोरूम टाइप का है ना, जो वेस्ट साइड, वहाँ पे आता है एडिक्शन अवेक। उनका स्टूडियो वेस्ट का आता है ये एडिक्शन अवेक। बिकॉज दिस अमेजन वुड्स, नहीं ये नहीं है, बिकॉज दिस अमेजन वुड इज हैविंग दैट फ्रेशर ग्रीनर हर्बल टेक ऑफ अमेजन के जंगल वाली, और वो जो लकड़ी, जो भीगी हुई लकड़ी होती है पानी में, थोड़ी सी काई लगी हुई होती है, उससे जो खुशबू आती है वो है, बट इट हैज़ अ स्वीटर टेक। मतलब इसका एक स्वीटर सा ड्राई डाउन है विच काइंड ऑफ फील लाइक टोंका बीन एंड मिक्स ऑफ वेनिला, बट इट इज़ नॉट इन दैट कॉन्टेक्स्ट के बहुत ज़्यादा क्रीमी चला जाए, बट मज़ा आता है, स्निफ करने में बहुत मज़ा आता है। तो उस केस में मेरे को मेरे भाई ने सजेस्ट किया, भाई आप एक बार बस मेरे बोलने पे क्या करो, एडिक्शन अवेक को ये पार्क एवेन्यू के अमेजन वुड्स के साथ एक बार लेयर करके देखो। पहले तुम्हें इसको स्प्रे करना है 2-3 स्प्रे, और इसके तुम्हें करने हैं 5-6 स्प्रे। दिस कॉम्बो लास्ट इजिली 7 to 8 आवर्स, एंड इवन आई वॉज सरप्राइज कि भाई तुमने ये कैसे अचीव कर लिया। लेकिन जब मैंने किया, मैं बाहर धूप में भी घूमा, मुझे कहीं से भी हैवी नहीं लगा, क्योंकि ये जो है मैंने इसको काफ़ी यूज़ भी कर लिया है। ये ना वेनिला एंड टोंका बीन बिल्कुल कैरमली टॉफ़ी जैसा फॉरवर्ड है, तभी उसने बोला था कि इसके 2 से 3 स्प्रे से ज़्यादा मत करना, हार्डली 2 और 3 स्प्रेज मैक्सिमम, और इसके 5 से 6 स्प्रे डबल करना, ताकि ये ओवर पावरिंग ना हो, बिकॉज इट हैज़ दैट कैरमली टोंका बीन वेनिला वाला नोट जो है, ये वैसा स्वीटर है। लेकिन दिस हेल्प्स दिस फ्रेग्रेंस टू स्टिक, और ये दोनों बॉन्कर्स कमाल करते। लाइक चलो मैं 8 घंटे बहुत ज़्यादा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन 6 आवर प्लस ये चला जाता है। इट इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर ऑफिस। अच्छी बात क्या है, विंटर्स आ जाए सिर्फ इसको यूज़ कर लेना, किसी दिन समर्स में सिर्फ इसको यूज़ कर लेना, कभी लेयरिंग करना है साथ में लेयर कर लेना, इसके 2-3 स्प्रे, इसके 5-6 स्प्रे, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड वैल्यू आउट ऑफ योर मनी, प्लस 2 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज, एंड ऑल ऑफ दिस अंडर 750 रुपीज़। दैट इज़ द मैजिक। जब हम तुमसे बात करते हैं या तुम लोग मुझे मेल करते हो, दैट इज़ द ओनली रीज़न आई मेड द चैनल आस्क फ्रेग्रेंटिक्स, ताकि बैठ के वहाँ पे बात करें। हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा, वी विल डिस्कस 5 ईमेल्स, मज़ा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ूँ। कितनी चीज़ें बता दी, 1 2 3 4 5 6 बता दी यार, मैंने बहुत जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। एक और मैं तुम्हें सस्ता ऑप्शन बताता हूँ, फिर सीधे महंगे पे आऊँगा। कब सुधरूंगा भाई मैं, कब सुधरूंगा, ये गलती करना से कब सुधरूंगा। एक और ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसको लेके मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत लोगों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिए कि आशीष भाई तुमने ये बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस बताई है। नाउ बिकॉज आई हैव दैट रीच, मैं चाहता हूँ ये बाकी लोगों तक भी फ्रेग्रेंस मैं पहुँचाऊँ, एंड आई वॉन्ट यू टू ओन दिस फ्रेग्रेंस। दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ डेनवर, और ये है इसका ब्लैक कोड। तुम्हारे घर के आसपास डी मार्ट है या कहीं पे भी जहाँ तुम इसको टेस्ट कर सको, प्लीज़ जाके इसको टेस्ट करना। दिस विल हार्डली कॉस्ट यू 200 रुपीज़। येस, दिस इज 60 ml फॉर 200 रुपीज़। दिस लास्ट, पहली चीज़ तो ये तुम्हें आराम से 6 घंटे तक दे देगी लास्टिंग, कहीं नहीं जा रही। मतलब आई नो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाएगी, बहुत ही एयरी लगेगी वर्जन, तुम्हें नहीं आएगी, तुम नोज ब्लाइंड से हो जाओगे, बट दिस विल बी देयर। ऑफिस फ्रेग्रेंस, कॉलेज फ्रेग्रेंस के लिए तो ये वरदान जैसी फ्रेग्रेंस है। जो बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ होते हैं, जिनको अपनी फ्रेग्रेंसेस बहुत लाउड नहीं चाहिए होती है, दिस डेनवर ब्लैक कोड परफ्यूम विल बी देयर। लाइक ये वो लेविश फ्रेग्रेंसेस मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, दोज हु आर हैविंग द इम्पैक्ट ऑफ लॉन्जेविटी समहाउ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट व्हेन इट कम्स टू द सेंट प्रोफाइल, दीज आर क्लासिक फॉर एवर।
तुम्हें मैनली महकना है ना, अगर लाइक कमांडिंग पोजीशन, लाइक इफ यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, तुम्हें दूसरों से हटके रहना है, तुम्हें फ्लोरल नहीं रहना, तुम्हें चॉकलेट ही नहीं महकना। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ बिकॉज रिसेंट टाइम में आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट, आई एम इंटरेक्टिंग अ लॉट, कभी मूवी चला गया, कभी कहीं चला गया, एंड जब मैं लोगों को वो महकता हुआ एकदम से कोई विफ आती है ना, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे शायद अपन दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, फील्स सो कॉमन कि यार ठीक है ना, लॉजिकल तो है, यही तो होगा। नहीं है, पीपल डू नॉट हैव द टेस्ट कि कहाँ पे क्या पहनना चाहिए। एक बंदा मूवी गया था, मैं अभी रिसेंट टाइम में धुरंधर 2 गया था शायद, भाई वो कैरमल चॉकलेट जैसा महक रहा था, वो लड़का होके महक रहा था, और मेरे को लगा कि शायद नहीं बगल में लड़की है उससे आ रही होगी, बट ना, लिफ्ट में मेरे पास 3 फ्लोर थे जजमेंटल होने के लिए, 3 नहीं 5 फ्लोर थे जजमेंटल होने के लिए, और वो मैंने 5 फ्लोर प्रॉपर नाक ऊंची करके सिर्फ जज ही किया है, क्योंकि मेरे जो साथ में भाई लोग गए थे वो तक समझ गए थे कि मैं कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देन आई अंडरस्टूड यार पीपल डू नॉट हैव द टेस्ट। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, जब ऐसे क्लोज कैबिनेट में, कभी क्लोज एरिया में जब कहीं पे इंटरेक्शन होता है ना, तो इवन दीज लाइटर फ्रेग्रेंसेज फील्स लाउड एनफ टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। और तब अगर तुमने कोई ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस लगाई होती है, भाई तुम बहुत गदर महकते हो उसके बाद। तो इफ़ यू हैव द बजट, और अगर तुम इसको थोड़ा बहुत 15-20 दिन रख सकते हो, क्योंकि शुरुआत में गर्मियाँ हैं, धूप धक्कड़ में, धूल धक्कड़ में, धूल धक्कड़ तो छोड़ दो, लेकिन गर्मी में ये फ्रेग्रेंस रखी रहेगी, तो शुरुआत में तुम्हें शायद कुछ भी फील ना हो, बट दिस फील्स मोर लाइक अ शेविंग क्रीम काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। ये वैसी फ्रेग्रेंस है, तो मे बी तुम्हें शुरुआत के हफ्ते भर 10 दिन कुछ फील ना हो। इन गर्मियों में तुम गलती कर रहे हो अगर तुम कोई भी फ्रेग्रेंस खरीदने के बाद फर्स्ट 10 डेज में उसको जज कर रहे हो। एब्सोल्यूट पथेटिक हो जाती हैं फ्रेग्रेंसेज। मेरे को जो भी फ्रेग्रेंसेज मंगवा रहा हूँ 10-10 दिन के लिए मुझे कोने में पटकनी पड़ रही हैं, क्योंकि अगर मैंने अभी सूंघ लिया तो मुझे उनसे नफरत हो जाएगी, फिर मैं कभी नहीं सूंघ पाऊंगा उन्हें, स्निफ कर पाऊंगा, तो मैं उनको उठा के बस रख देता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू स्मेल लाइक अ वेरी लग्जूरियस शेविंग क्रीम, एक क्रीमी फोमी एहसास है, काइंड ऑफ अ ब्लू फ्रेग्रेंस, लेकिन फिर वो बार्बर शॉप की हर्बल ग्रीन डीएनए भी थोड़ा सा निकल के आता है, इट इज़ दैट फ्रेग्रेंस। मिंटी फ्रेश भी है थोड़ा सा। तो दिस इज डेनवर का ब्लैक कोट फॉरएवर फेवरेट। भाई मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूं। चलो, अगर तुम्हें एक अल्ट्रा लग्जरी फ्रेग्रेंस चाहिए अंडर ₹1000, मैं एक बार खोल लेता हूं कि इन्होंने वापस स्टॉक किया कि नहीं। अगर उन्होंने कर दिया है ना भाई, उठा लो एनी डे। और मुझे बहुत लेट समझ में आया कि देखो यार, ये मेरी भी गलती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे को ये वाला ब्लू फिग क्यों पसंद आता है। इन्होंने जो चीज़ लिखी है ना, ब्लू फिग इंस्पायर्ड बाय डिलन ब्लू 2017, ओह 100 ml इज अवेलेबल, नाइस, गुड। एक तो ये इंसान बहुत हम्बल है भाई, जो भी नॉज फ्रेग्रेंस के फाउंडर है। आई एम सॉरी, आई एम स्किपिंग योर नेम, मेरे को याद ही नहीं है, लेकिन जो भी भाई है ना, मेरे इनसे कभी कोई फ़ोन पे वार्तालाप नहीं हुई, इनके बस मेल आए, इन्होंने हमेशा फॉलोअप डाले ताकि जिनको भी प्रॉब्लम्स थे उनके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके। एंड आई रिस्पेक्ट दिस मैन अ लॉट बिकॉज डिलन ब्लू, एंड दैट टू 2017 वेरिएंट, बिकॉज जितनी भी बार मैंने अपना जो अभी रिसेंट बैच है डिलन ब्लू का स्निफ करके देखा, इट वॉज नॉट एट ऑल द सेम। बट भाई इफ़ यू हैव द टेस्ट, 1000 रुपये अगर तुम्हारे पास हैं, और वो भी 50 रुपये तुम यहाँ से कम ही ले लो, बस 950 रुपीज़ अगर तुम्हारे पास हैं, आंख बंद करके ये नॉज फ्रेग्रेंसेस का ब्लू फिग उठा लेना। दिस इज़ अ हिडन जैम जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, एंड दिस हैज़ अ वेरी हाई ऑयल कॉन्सेंट्रेशन। नंबर 2, दिस लास्ट रियली गुड, लाइक 6 hour प्लस ये आराम से जाता है। मेरी ये बॉटल आराम से 3-4 महीने मैसरेटेड है, एंड नाउ इट्स परफॉर्मिंग लाइक क्रेजी। मेरे को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कस्टमर सर्विस से, विच दे सॉर्टेड आउट। अगर होगी तो मुझे बस एक मेल डाल देना, मैं सॉर्ट करा दूंगा। आई हैव नो कमर्शियल और एनी कनेक्शन विद दिस पर्सन, लेकिन द शेयर डेडिकेशन ऑफ दिस पर्सन मेड मी मेक दिस फ्रेग्रेंस टू बी फीचर्ड इन दिस वीडियो। यही मेरा मकसद है, बिकॉज जूस क्वालिटी में, परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस के साथ मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। द परफेक्ट, व्हाट शुड आई से, द परफेक्ट बैलेंस दैट इट हैज़ बीन, दैट दिस फ्रेग्रेंस हैज़ अचीव्ड इज फिनोमिनल। इट इज़ अ गुड सेंट प्रोफाइल। डिलन ब्लू मैं तुम्हें बताता हूँ पुराना कैसा था, रुको, लेट मी स्निफ वंस। 2017 वाला है। मैं कब से कर रहा हूँ,
8 से कर रहा हूँ वैसे तो, बट ठीक है चलो 10 ही साल लेते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ इसके अंदर क्या अच्छा है। इसके अंदर एक फ्लोरल स्वीटनेस निकल के आती है दैट मेक्स दिस डिलन ब्लू लास्ट। डिलन ब्लू के साथ क्या होने लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब रिफॉर्मुलेशन होते रहे, इट बिकेम मोर एरी, मतलब इसका जो स्वीटर नुआंस था वो निकल के खत्म कर दिया था। तो इसके अंदर वो जो स्वीटर काइंड ऑफ फ्लोरल एलिमेंट है, इट हैज बीन रिटेन। तुम ऐसे सोचो, तुम फ्रेश फ्रेग्रेंस में कभी क्या पचूली और इंसेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं यार फ्रेश फ्रेग्रेंस के अंदर पचूली भी तो हो सकता है, इंसेंस भी तो हो सकता है। तुम सोचोगे फ्रेश, मस्की, एक्वाटिक, पाउडरी, सिट्रसी, यही फ्रेग्रेंस होती है। द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ Versace Dylan Blue was always a pinch of patchouli and that incensey aura, which made it more manly or masculine. वरना तो हर फ्रेग्रेंस सिट्रसी है ना, हर फ्रेग्रेंस फ्रेश है, या हर फ्रेग्रेंस फिर मरीन एक्वाटिक है। तो व्हाट वाज द टेक अवे फ्रॉम Versace Dylan Blue? It was a hint of incense. Maybe this was the one Dylan Blue जिसके रीजन से मुझे अमवाज पसंद आता था, नॉट श्योर, बट हाँ सर्टेन एक्सटेंट तक। एंड अ सेंस ऑफ पचूली। अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हें पसंद है, एंड दैट टू अ पिंच, मतलब एक पिंच ऑफ सॉल्ट जैसे, मतलब जैसे थोड़ा सा नमक डालते हैं ना स्वाद अनुसार, ये स्वाद अनुसार डली हुई चीज़ है और इसके अंदर उसी चीज़ की खूबसूरती है। मैं तुम्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता हाउ वेल सिट्रस फील्स विथ पचूली, ब्राइट पचूली, जिसके अंदर थोड़ा सा डार्क एम्बरी वाइब निकल के आता है। इट हैज़ दैट एम्बर, बट मैं तुम्हें जैसे समझाना चाहता हूँ वैसे समझा रहा हूँ। डार्क बेस बनाता है बेसिकली। चलो ठीक है, खैर उसमें नहीं जा रहा, फिर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाऊँगा। लेकिन तुम ये सोच के चलो, जैसे सिट्रस और वेनिला का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन होता है जो निशाने आनी वाले डीएनए में आता है, जैसे स्पेक्ट्रिक गोस्ट में आता है, ऐसी सिट्रस और पचूली का फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन होता है। और अगर इसमें इंसेंस थोड़ी भी एम्प अप कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती, तो ये फ्रेग्रेंस बर्बाद हो जाती। बट नॉस फ्रेग्रेंस में जिस तरह से इसको बनाया गया है, आई विल रिकमेंड इट 1000 टाइम्स। मैं हज़ार, कोई कह सकता है कि भाई ये धूप बत्ती जैसी भी थोड़ी थोड़ी महकने लगती है, यस दैट इज़ द एक्चुअल एजेंडा। वर्साचे डिलन ब्लू एक्चुअल में उस चीज़ के लिए जाना जाता था जहाँ पे अब इंसेंसी नोट जो था वो बड़ा खूबी से निकल के आता था। तभी थियरी मगलर का ए मैन वगैरह ये बहुत चले उस टाइम पे। एंड स्टिल इफ़ यू कॉल सम फ्रेग्रेंस मैनली, इन चीज़ों का उसमें प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ ब्लू फिग from the house of Noz Fragrances, cost 950 rupees, last more than 6 hours, projection sillage is next level, 2.5 से 3 फीट रहता है, 1.5 से 2 घंटे तक। कीपिंग इन माइंड तुमने 10 से 15 दिन इसके मैसरेशन में दिए हैं, फिर ये कभी भी स्किन सेंट नहीं बनता। अगर तुम मूव करते हो, तुम्हारा सियाज सेंट्रल एक शानदार तरीके से छूटते हुए जाता है। एंड जितना तुम्हें करीब से ये धूप बत्ती जैसा लगेगा, ये हवा में सिट्रसेस को एम्प अप करके फील होता है। बैकग्राउंड में कहीं पचूली और इंसेंस तुम्हें मैनली बनाते रहते हैं, एंड दैट फील्स वंडरफुल। इट फील्स लाइक अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो तुम्हें शायद कोई और 1000 रुपये के अंदर तो आई कैन गारंटी नहीं दे सकता। इफ ही वॉन्ट्स टू, ही कुड हैव इजीली सोल्ड इट फॉर लाइक 100 ml फॉर 1500 रुपीज़। अगर हीरा फ्रेग्रेंसेस ले लो, ओम्ब्रे ब्लिस ले लो, वो ओकामी ले लो, अगर वो फ्रेग्रेंसेस आ सकती हैं उस प्राइस पे, तो ये तो सिर्फ डबल प्राइस डिजर्व करता है। तो जॉब वेल डन यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इससे ज़्यादा, तुम्हें क्या ही समझाऊँ। अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो मैं बोलूँगा लीव एवरीथिंग, जस्ट बाय वन फ्रेग्रेंस इफ़ यू हैव टू फ्रॉम दिस वीडियो। तुम यहीं छोड़ सकते हो ये वीडियो और नॉस फ्रेग्रेंसेस का ब्लू फिग उठा सकते हो। आई एम दैट पैशनेट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। आगे बढ़ूँ, एक और सस्ता तुम्हें ओवर द काउंटर बताऊँ, जिसका मैं तुम्हें टैग भी दे दूंगा तुम्हें अगर मिंत्रा वगैरह से लेना है तो। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी आइदर, लेयरिंग बताऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। आइदर इट इज़ गोइंग टू बी डेनवर का प्राइड हैमिल्टन या फिर डेनवर का इंपीरियल हैमिल्टन। बाय एनी ऑफ इट, अगर तुम मुझसे रिकमेंडेशन मांगोगे इन दोनों में से, आशीष भाई आप बता दो कौन सा लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा डेनवर का इंपीरियल हैमिल्टन। और दिस इज़ ऑल्सो गुड, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुमने मुझसे पूछा तो मुझे कोई एक चूज़ करके बताना पड़ेगा। नाउ डेनवर का हैमिल्टन कितने का आता है? ₹379 का 50 ml दिखा रहा है, बट 350 to 400 नहीं, और सस्ता ही मिलेगा क्या? यू विल गेट इट फॉर चीपर यार। 100 ml यू विल गेट इट अराउंड 300 रुपीज़। दिखा रहा है 600 रुपीज़। डिस्काउंट पे तुम देखोगे, मैं तो खैर इनकी वेबसाइट पे देख रहा हूँ तो कुछ भी दिखाएगा, बट ऑन गुड डेज फॉर अ गुड डिस्काउंट यू विल गेट इट फॉर अराउंड
₹350 to ₹400 मैक्सिमम. सो दिस इज डेनवर हैमिल्टन इंपीरियल फॉर यू. अब तुम बोलोगे कि आशीष भाई इसको आपने क्यों चूज किया इंपीरियल को ओवर दिस प्राइड. देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है. तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा तुम डेली वेयर में यूज करोगे. अगर तुम देखो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह में हो, यू आर इनटू स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग कि भाई अजय भाई मैं तो मतलब दिन भर फुटबॉल खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला इंसान हूँ, आप तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बता दो, मेरे को नहीं चाहिए कि मैं ऑफिस के हिसाब से देखूँ. देन लाइक उस केस में तुम्हारे लिए प्राइड इज एवरीथिंग. लाइक उठाओ लगाओ जाओ, विदाउट अ डाउट अ क्लीन फ्रेश फ्रेग्रेंस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. अ वेरी नेक्स्ट जेनेरिक ब्लू फ्रेग्रेंस, जो डिलन ब्लू वाला ब्लू फिग नहीं है, बट हाँ फॉर ₹400 यू विल गेट अ हिंट ऑफ डेविड ऑफ कूल वाटर, थोड़ा सा रसासी हवस वाला तुम्हें डीएनए मिल जाएगा, अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग बट ऑन अ वेरी फ्रेशर साइड. इसलिए ये अधिकतर लोगों की चॉइस होती है. से फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल या कॉलेज में हो, दिस विल सूट यू द मोस्ट. अगर उस केस में तुम खरीद रहे हो तो डेनवर हैमिल्टन प्राइड. लेकिन मान लेते हैं कि तुम भाई बहुत बड़े हो चुके हो, कॉलेज वॉलेज से निकल चुके हो, यू डू नॉट वांट टू स्मेल फ्रेश, यू वांट टू स्मेल लग्जूरियस, राइट. तुम्हारे पास है 300-350 का या मैक्सिमम ले लो 400-450 का बजट. यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन 400 और ₹450. उस केस में फिर तुम क्या करोगे? क्या फिर तुम अपना पूरा प्लान चेंज कर दो कि बोलो नहीं भाई मैं नहीं खरीद सकता, मेरे पास तो फिर पैसे ही नहीं है या अच्छी फ्रेग्रेंस आती नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं करोगे ना. मैं तभी बता रहा हूँ द कॉम्पिटिशन इज सो टफ. इसलिए मेरे को माई परफ्यूम सीक्रेट को भी यहाँ पे लेके आना पड़ा. एंड विथ ऑल माई हार्ट आई वॉन्ट टू फीचर देम फ्रैंकली, बट नीदर आई एम गेटिंग द परफॉर्मेंस प्लस द कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ फॉर द प्राइस रेंज. अब उस कॉन्टेक्स्ट में तुम कभी एक बार इसको स्मेल कर लेना, डेनवर का प्राइड इंपीरियल, डेनवर का इंपीरियल, डेनवर हैमिल्टन सीरीज का इंपीरियल, क्या बोलता रहता हूँ. दिस इज सच अ पाउडरी फ्लोरल मस्की फ्रेग्रेंस विच फील्स लाइक यू आर वेयरिंग एन एक्सपेंसिव टैल्कम पाउडर. यार्डले लंदन वगैरह का कोई तुमने बहुत एक्सपेंसिव कोई टैल्कम पाउडर लगा रखा है. नाउ वाई यू वॉन्ट टू स्मेल लाइक अ टैल्कम पाउडर? बिकॉज याद रखना, फॉर एनी वन, स्पेशली इफ यू आर वेटिंग टू गेट अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ गर्ल स्पेशली, राइट, तुम्हारा अच्छा महकना ज़रूरी है, पेस्ट्री जैसा महकना ज़रूरी नहीं है. अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. उनकी ओल फैक्ट्री हमसे कई गुना ज़्यादा तेज़ होती है, तो जो हमको एवरेज लगता है उनको वो नाक में चुभता है. एंड दिस क्रिएट्स सच अ गुड इम्प्रेशन कि मे बी तुम अपने आसपास इसको फील नहीं कर पा रहे होगे, बिकॉज यू विल बी लाइक अबे मैंने ₹400 खर्च किए, 450 ₹450 आई हैव स्पेंट, मेरे को क्या ही मिल गया होगा. तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या मिल गया है, मैंने तुम्हारे लिए ये ढूंढ के लाया हूँ. अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखो, द इम्प्रेशन दैट यू विल बी हैविंग ओवर द अदर पर्सन विल बी नेक्स्ट लेवल. दे विल बी लाइक यार इतने अच्छे कैसे महक रहे हो, यू आर स्मेलिंग रियली गुड. इट इज़ अ वेरी गुड पाउडरी फ्लोरल मस्की फ्रेग्रेंस दैट इज़ वेरी गुड फॉर ऑफिस यूज. सटल है यार ये, ठीक है एसी एनवायरनमेंट में हो तो शायद 6वें घंटे तक टिक जाए, वरना 4th आवर मैक्सिमम खिंचती है. बट द सेंट प्रोफाइल इज सो गुड कि अगर तुम चौथे घंटे में भी जाके इसको रीस्प्रे कर लोगे तो दिक्कत क्या है? 4 आवर्स इज इनफ. अगर तुम्हारे को सेंट प्रोफाइल इतनी सेक्सी मिल रही है, इतनी शानदार के द अदर पर्सन विल डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट यू. और ये मैं तब बता रहा हूँ जब मैंने इसको लगाया है, जब मैंने यूज़ किया, जब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला. एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट अ कॉम्प्लीमेंट विद अ फ्रेग्रेंस बिलो ₹500. एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर वेरी डिफरेंट. तुम एक चीज़ समझना, कोई तुम्हें ये कह सकता है अच्छा महक रहे हो, एंड दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट. दिस इज अ क्यूरोसिटी जनरेटिंग कॉम्प्लीमेंट कि भाई इतना अच्छा ऐसा कैसे महक रहे हो. यू आर गेटिंग माई पॉइंट, लाइक वॉट इट इज, लोग जानना चाहेंगे. डेनवर इंपीरियल इज दैट प्रोडक्ट फॉर यू और दैट परफ्यूम फॉर यू. बाकी तुम्हारे ऊपर है. मेरे को अच्छा महकाना है तुम्हें भाई, पहली चीज़ मेरी वही हो जाती है. और अगर तुम्हें और परफॉर्मेंस निकालनी है, मैंने तुम्हें ये जो अवेक बता के रखा है, एडिक्शन अवेक फ्रॉम द हाउस ऑफ स्टूडियो वेस्ट, लेयर इट विद दैट, लाइक 1 स्प्रे ऑफ एडिक्शन अवेक एंड देन इंपीरियल, और तुम उसके बाद आराम से 6वां घंटा क्रॉस कर रहे होगे. एंड तब तुम मुझे आके बताना कि इंप्रेशन कैसा पड़ा. लाइक ₹450 ये 500, लाइक ₹950 में यू विल बी स्मेलिंग इक्वल टू लाइक अ ₹5000 फ्रेग्रेंस ईजिली. करके देखो एक बार, फिर मुझे बताना. इसलिए मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. चलो एक और बता के मैं ख़त्म करता हूँ. 1 2 बट
नहीं यार, लेट्स क्लोज इट हियर। मतलब मैं आगे फिर फालतू में खींचना नहीं चाह रहा। विल कवर इन सम अदर वीडियो, बट अगर जाते जाते तो मैं ऐसा लगे कि मैं नहीं बताना चाहता, मैं बताना चाह रहा था, बट अगेन मैं 1000 रुपीज़ में भी क्लैश नहीं करना चाह रहा। आई रियली वॉन्ट यू टू ओन दिस ब्लू फिग। मैं रियली चाहता हूँ कि तुम ये लो, अदरवाइज मैं तुम्हें डैडी प्लेयर बताने वाला था विच इज़ इक्वली गुड, बट this feels more like a younger generation thing. This feels more like someone who is like 23-24 years of age. तो अगर तुम्हारे पास है तो डैडी प्लेयर भी तुम ज़रूर ले सकते हो, like any day. Like you will not be disappointed. This is such a very fantastic powdery take on Pacific Chill kind of a DNA, जहाँ पे you will be surprised अगर कोई ढंग से पैसिफिक चिल के डीएनए के साथ खेले, उसको थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बनाए, लाइक 6 स्टार फ्रेग्रेंस बनाए, 6.5 आवर फ्रेग्रेंस बनाए, प्रोजेक्शन अच्छा खासा दे दे, लाइक 3-4 फीट का, हाफ एन आवर से 45 मिनट्स का, देन हाउ दैट फ्रेग्रेंस विल बी, इट विल बी लाइक डैडी प्लेयर। ये वाइट वाली बॉटल हैंड्स डाउन अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, मतलब ब्लू फिग को बराबर से टक्कर देती है। बट what I feel personally is that blue fig concentration is one notch up than this Daddy player. Although this gets full marks for the price it is coming in. It's more about who keeps the more margin. मुझे नहीं पता कौन रख रहा है ना, frankly speaking. But to my nose, this feels up market, a bit premium, a bit niche kind of a fragrance, जहाँ पे higher oil quality को use किया गया in comparison to this. लेकिन वो 19-20 हो जाएगा कि ये 19 से वो 20 है, बस इतना डिफरेंस है, नॉट मच। सो बोथ आर विनर्स, क्लियर विनर्स इन माई आईज फॉर 100, मतलब लाइक अराउंड 100 ml फॉर लाइक 1000 रुपीज़, बोथ आर क्लियर विनर विदाउट अ डाउट। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है लाइक 1100, बट कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो एक्सट्रीमली फ्रेश, दैट पैसिफिक चिल वाइब जो सब खरीद रहे हैं, डैडी प्लेयर इज अनडाउटेडली द बेस्ट वन फॉर 1000 रुपीज़। If you want to go more mature, more manly, more masculine, a bit hint of patchouli and incense, want to feel layers of different notes of a fragrance, want to go in deep, in depth, then Noz Blue Fig is for you. So this was my entire video मेरे भाइयों। मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। प्लीज़ आस्क फ्रेग्रेंटिक्स को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बहुत ही जल्दी मैं वहाँ पे वीडियो डालूंगा। द वीडियो हैज़ बीन शॉट, द ट्रेलर हैज़ बीन मेड, मैं इस पर भी वो ट्रेलर डालूंगा। बट आई वॉन्ट यू एज सून एज पॉसिबल कि तुम उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब वीडियो आए तो तुम्हें वो वीडियो दिखे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।